इनकी एक सहेली थी फराह गोगी, उसने इमरान न्याजी के कहने पे इनको फ़ोन भी दस्तयाब किए और इनको नंबर्स भी और मुहैया किए, और उस वजह से इनके छुप के बातें होनी शुरू हो गई। उस पर मुझे एतराज़ हुआ करता था कि जब मैं फ़ोन करता हूँ बाहर से कहीं तो आपका फ़ोन बजता है तो आपका फ़ोन अटेंड नहीं होता, क्योंकि मैं उस वक्त कराची में मेरी पोस्टिंग दी, फिर मैं पाकपंशी में ज़्यादा रहा, तो मैंने वहाँ से नौकर के बाहर से फ़ोन पे अंदर भेजता था कि यार अंदर पता करो फ़ोन क्यों नहीं सुन रही। उससे पता लगता कि ये साहब वहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ। एक दिन बल्कि मैंने अगर फ़ोन किया तो मैंने फ़ोन नौकर से पूछा कि फ़ोन क्यों नहीं अंदर अटेंड हो रहा। उन्होंने कहा जी अंदर आए बैठे खान साहब। मैं कहा फ़ोन अंदर लेके जाओ। फ़ोन अंदर लेके जब गया तो मैंने बुशरा भी पिंकी को भी डांटा कि ये क्या तरीका है, कम से कम मुझे बता तो दिया अगर उसने आना है या कुछ देर के लिए या 1 घंटा 2 घंटे जो भी है, मेरी कम से कम मुझे पता तो। उसके बाद मैंने फ़ोन इसको पकड़ाया उसने, तो इसको मैंने जज्बात में आके यकीन करें कि मेरे से बहुत ज़्यादा तलखलामी भी हुई। अगर कोई गैरतमंद आदमी होता तो वो समझ जाता। और फिर उसी नौकर को मैंने कहा कि इसको घर से निकालो, उसने घर से भी निकाला। इमरान खान ने पीरी मुरीदी की आड़ में उनका हंसता बसता घर उजाड़ दिया। वो उनकी मर्जी के बगैर उनके घर आते थे। पिंकी की उससे मुलाकातों पर वो नाराज़ थे। एक बार इमरान खान उनके घर आए तो उन्होंने नौकर की मदद से उसे घर से निकलवा दिया। दोनों रात को फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करते थे। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर फरीद मानिका के तहलका खेज इंकशाफात। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी वालिदा ने कहा था कि इमरान खान अच्छा आदमी नहीं है, उसे घर ना आने दिया करो। बुशरा से इमरान खान की मुलाकात इस्लामाबाद के धरनों के दौरान बुशरा की बहन मरियम वट्टू ने करवाई। उन्होंने पिंकी को तलाक 14 नवंबर 2017 को दी। 1.5 महीने बाद ही उसने इमरान खान से शादी कर ली। पिंकी की शादी का उन्हें और उनके बच्चों को इल्म नहीं था, इसीलिए जियो और द न्यूज़ ने जब शादी की खबर ब्रेक की तो उसकी तरदीद की। इमरान खान और पिंकी की शादी में फराह गोगी के किरदार के बारे में भी अहम इंकशाफात। खावर फरीद मानिका ने कहा है कि बुशरा ने उन्हें तलाक की फरमाइश फराह गोगी के मोबाइल फ़ोन के जरिए भिजवाई। उन्होंने पिंकी से जाकर पूछा कि फराह गोगी क्या कह रही है, तो पिंकी ने सर झुका लिया। फिर उन्होंने फराह गोगी के जरिए ही तलाक बुशरा बीबी को भिजवाई। तलाक के बाद भी फराह गोगी ने फ़ोन करके कहा कि तलाक की तारीख तब्दील कर दें। शायद वो इद्दत वाले मामले से बचना चाह रहे थे। एहसन जमील गुज्जर और फराह गोगी उनके बच्चों के खुद साख्ता वालिदैन बने हुए थे। फराह गोगी और जुल्फी बुखारी फ़ोन करके कहते थे कि हमारा मुरीद अब वज़ीर आज़म बनने वाला है, इसीलिए खामोश रहें। इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के बाद फराह गोगी और जुल्फी बुखारी आम आदमी नहीं रहे थे, वज़ीर आज़म के खासुल खास बन गए थे। अगर पीर मुरीद का रिश्ता तकद्दुस वाला था तो इमरान खान को घर से क्यों निकलवाया? उनकी बाहमी मुलाकातों पर एतराज़ क्यों किया? शाहजेब खानज़ादा के खावर फरीद मानिका से ताबड़तोड़ सवालात। खावर मानिका ने कहा कि अगर एक मुरीद मुर्शद के पास आ रहा है तो वो उनकी तो मुर्शद है, मगर उनकी तो बीवी है, वो तो एतराज़ कर सकते थे। जुल्फी भी आता था, क्या वो भी मुरीद था? ये किस किस्म का पीर खाना था जहाँ मुरीद की तरबियत दिन के वक्त नहीं सिर्फ रात के वक्त होती थी? शाहजेब खानज़ादा ने सवाल किया कि आप सिस्टम के बेनिफिशरी बने, आपकी करप्शन के किस्से आम हुए, पाक पतन के अफसरान आपकी मर्जी से तब्दील होते रहे। खावर फरीद मानिका ने कहा कि अफसरान पिंकी, फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर की मर्जी से तब्दील होते थे। शाहजेब ने सवाल किया कि आप बुशरा बीबी को दुनिया की पाक तरीन बीबी क्यों करार देते रहे, उनका दिफा क्यों करते रहे? खावर फरीद मानिका ने जवाब दिया कि पीर और मुरीद का रिश्ता तो तकद्दुस वाला होता है, उन्हें क्या मालूम था कि वो शादी कर चुके हैं। शाहजेब ने पूछा कि आपने अपना लाइफ स्टाइल तब्दील कर लिया, बैंक बैलेंस बनाया, आपके बच्चों ने अपने कारोबार बना लिए। खावर फरीद मानिका ने कहा कि उनका लाइफ स्टाइल पहले वाला ही है। उनके दोनों बेटे रुल गए, एक बेटा मूसा बमुश्किल गुजारा करता है, बड़ा बेटा इब्राहिम दुबई में नौकरी करता है। शाहजेब खानज़ादा ने पूछा कि आप तो एहसन जमील गुज्जर के साथ अदालत आते थे, गुज्जर आपको अपना ख़ानदानी दोस्त बताता था। खावर मानिका ने जवाब दिया कि फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर उनके बच्चों के खुद साख्ता वालिदैन बन बैठे थे।
शाहजेब खानजादे ने पूछा कि आपकी बेटी तो पीटीआई में शामिल हो गई थी, एक बेटी की शादी सरकारी प्रोटोकॉल में खाना काबा में हुई। खावर मानिका ने कहा कि माँ से बेटियों का ताल्लुक कम ही टूटता है, लेकिन जिस दिन से पिंकी वजीर आजम की बीवी बनी और उस बेहिस बंदे ने पीरी मुरीदे के चक्कर में हमारा घर बर्बाद किया, उनके बच्चों ने गालियों के अलावा कुछ नहीं देखा। उनकी छोटी बेटी की उम्र उस वक्त 7-8 साल थी, आज वो 14 साल की है। उसने 4 साल से माँ से बात नहीं की। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी ने खावर मानिका को बददियानत इंसान कह दिया। खावर मानिका की गुफ्तगू पर कहा कि वह बददियानत और करप्ट कस्टम ऑफिसर है। लाहौर में धुआं छोड़ती गाड़ियों और कचरे को जलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। सेफ सिटी कैमरों की मदद से 60 से ज्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों और कचरा जलाने वाले 15 अफराद पकड़े गए। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों और अहम शाहराहों पर कैमरों से मॉनिटरिंग जारी। स्मॉग के बायस लाहौर की फजा इंतहाई मुजरे से है। कुछ देर पहले तक पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 371 रिकॉर्ड। मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला में भी फजाई आलूदगी की वजह से नज़ला, जुकाम, बुखार और गले में इन्फेक्शन की शिकायत सामने आ रही हैं। मास्क की पाबंदी पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। कराची की फजा भी आलूदा। जो गुंडागर्दी और बदमाशी की ज़बान आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं होगी। आपने तो ये झूठी खबरें लगाई कि किसी के घरों पे आप जो है वो लोटे लटका रहे हैं। हम झूठी खबरें नहीं लगाएंगे, हम कठपुतलियां बना के आपके घरों पे लगा देंगे कि आप कठपुतलियां हैं। आप हकीकी सियासत नहीं कर रहे हैं। आप इशारों पे चल के किसी तरह से शहर पे कब्जा करना चाहते हैं, वो नहीं होगा। बदमाशी और गुंडागर्दी कबूल नहीं। कराची पर कब्जे की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी के MQM पर वार। पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले MQM के साबिक रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों के घर के सामने लोटे लटकाने से मुतालिक मीडिया पर चलने वाली खबरें गलत हैं। MQM लोगों को खौफजदा कर रही है। हम भी उनके घरों के बाहर पुतलियां लटका देंगे। पहले कोई MQM छोड़ नहीं सकता था, लेकिन अब हालात तब्दील हो गए हैं। पीपल्स पार्टी इस वक्त कराची की सबसे बड़ी और मजबूत जमात है। इंटरबैंक में डॉलर 47 पैसे सस्ता होकर 285 रुपये 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज डॉलर 285 रुपये 97 पैसे पर बंद हुआ था। स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार के आगाज में तेजी। 100 इंडेक्स 450 पॉइंट्स इजाफे के बाद 57,500 की सतह पर पहुंच गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के डेरा इस्माइल खान और जनूबी वजीरिस्तान में अलग अलग ऑपरेशंस। 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस और सिविलियंस पर हमलों में मुलव्विस थे। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके घरियूम में बारूदी मवाद फटने से सिपाही शाहजेब शहीद हो गए। एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ मियां नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। मियां नवाज शरीफ की पेशी के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजामात, कमरा अदालत में दाखिला पासेस से मशरूत। नवाज शरीफ के 15 वकला और अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को 5-5 वकीलों की टीम लाने की इजाज़त होगी। रावलपिंडी के अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 23 नवंबर तक मुलतवी। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़कार अब्बास ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में हुक्म इम्तना दिया हुआ है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी साइफर केस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में समाअत मुलतवी हुई। चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर बोले कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से दहशतगर्दी के मुकदमात का रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। साइफर केस रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जारी। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत कर रहा है। चेयरमैन PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि जेल ट्रायल के लिए तरीका कार मौजूद है। जज को जेल ट्रायल के लिए वजूहात पर मबनी वाज़े ऑर्डर पास करना चाहिए।
डोले जेल ट्रायल के लिए मंजूरी वफाकी काबीना देती है। इस केस में 12 नवंबर से पहले वफाकी काबीना की मंजूरी मौजूद ही नहीं है। रावलपिंडी पुलिस परवेज इलाही को लेकर अडियाला जेल से इस्लामाबाद रवाना हो गई। परवेज इलाही को इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में आज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ जस्टिस मज़ाहिर नकवी के एतराज़ात ज़ेर गौर आए। काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत कुनंदगान को शवाहिद के साथ बुलाया है। काउंसिल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुस्तरद कर दी। तज़हीक आमेज़ शिकायत पर आमना मलिक के खिलाफ कार्रवाई का फैसला बाद में किया जाएगा। जनूबी अफ्रीका की मेज़बानी में इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर ब्रिक्स ममालिक का गैर मामूली इजलास आज होगा। वर्चुअल इजलास में रूसी सदर पुतिन, चीनी सदर शी जिनपिंग और UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस शरीक होंगे। सऊदी अरब, ईरान, अरब अमारात, अर्जेंटाइन और मिस्र की शिरकत भी मुतवक्के है। ब्रिक्स इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म शिरकत नहीं करेंगे। मुल्क में जारी इलेक्शन मुहिम के बायस इजलास से शरीक नहीं होंगे। उनकी जगह वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर शिरकत करेंगे। गजा में अस्पतालों के नीचे बंकर्स इस्राएली फौज ने बनाए थे। ये बंकर्स कई दिहाइयों पहले बनाए गए थे। बंकर्स बनाने की वजह इस्राएली फौज की जानिब से गजा की निगरानी करना थी। इसराइल के साबिक वजीर आजम एहूद बराक का CNN को इंटरव्यू में एतराफ़। मेज़बान क्रिश्चियन अमानपुर भी हैरान, पूछा कि क्या आपने इसराइली फौज गलती से तो नहीं कह डाला। एहूद बराक ने जवाब दिया कि नहीं, बंकर्स इसराइली फौज ने ही बनाए थे जिन्हें अब हमास इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल की जानिब से अस्पतालों के नीचे हमास के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की मौजूदगी के अब तक कोई सबूत पेश नहीं किए गए। इसराइल हमास जंग बंदी के मुआहदे के करीब। हमास के सियासी सेल के सरबरा इस्माइल हनिया की तस्दीक, कहा कि कतर को अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। अमरीकी सदर ने भी यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा जल्द होने की उम्मीद जाहिर की है। इससे पहले अमरीकी अखबार ने खबर दी थी कि जंग में 5 रोज़ वक्फे के एवज़ यरगमालियों की रिहाई पर इत्तफाक हुआ है। कतर TV के मुताबिक फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों की रिहाई भी मुतवक्के है। इसराइली यरगमालियों के ख़ानदानों से नेतन्याहू की मुलाकात, कहा कि यरगमाली छोड़े जाने तक जंग नहीं रोकेंगे। इसराइल की रात भर गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। नसायरत कैंप में घर पर हमले में 17 अफराद शहीद। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 13,300 से ज़्यादा हो गई। शोहदा में 5,500 बच्चे शामिल। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि काहिरा लाए गए 28 फ़लस्तीनी नौमौलूद बच्चों की हालत ख़तरे से बाहर नहीं है। कई बच्चों के वालिदैन और पूरे घराने शहीद हो चुके। फ़लस्तीनी खातून सहाफ़ी भी इसराइल के हमले में शहीद। शहादत से पहले आयत अल खुज़र ने दुनिया को अपना आखिरी पैगाम दिया और बैत लाहिया पर फॉस्फोरस बमों और ख़ुद समेत लोगों पर बीतने वाले मुश्किल लम्हात की खबर दी थी। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में पुलिस से फ़लस्तीन के लिए दुआएं करने से मसाजिद के आइमा को रोक दिया। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी धमकी। दिल्ली की एक मस्जिद में नमाज के दौरान फ़लस्तीन के हक़ में दुआ कराने पर पुलिस ने मुदाखलत की। इमाम से कहा कि वो फ़लस्तीन का नाम ना लें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने दीगर मसाजिद में भी इसी तरह के नोटिस जारी किए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान की मजम्मत, कहा कि ये मुसलमानों के जमहूरी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। बिजली 3 रुपये 53 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली महंगी करने के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। इजाफा अक्टूबर 2023 की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा 29 नवंबर को समाअत करेगा। इजाफे की सूरत में बिजली सार्फिन पर तकरीबन 40 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा।
कराची डिफेंस फेज 7 में ड्रम से खातून की लाश मिलने का मामला, पुलिस ने मकतूला के शोहर मुनीर का बयान कलमबंद कर लिया। मकतूला के भतीजे रब नवाज ने बताया कि वजीर माई 4 बच्चों की मां थी, घरों में सफाई सुथराई का काम करने भावलपुर से कराची आई थी। वजीर माई को किसने कत्ल किया, इस बारे में कोई मालूमात नहीं मिली। पेशावर में अमन अमान बरकरार रखने के लिए 5 या उससे ज़्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी गई। गाड़ी में काले शीशों के इस्तेमाल और असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। DC पेशावर का कहना है कि दफ़ा 144 के तहत पाबंदियाँ सिक्योरिटी की नाजुक सूरत हाल के पेश नज़र लगाई गई हैं। तर्जुमान कराची वाटर कॉरपोरेशन ने कहा है कि धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर सालाना मेंटेनेंस का काम जारी है। मुरम्मती काम रात 9 बजे तक जारी रहेगा। कराची को 165 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना होगा। शहरी पानी का जखीरा कर लें। रिसालपुर PF अकेडमी असगर खान में पासिंग आउट परेड की तकरीब। पास आउट होने वालों में 148 GD पायलट, 94 इंजीनियरिंग कोर्स के कैडेट्स, एयर डिफेंस के 104 और कॉम्बैट सपोर्ट कोर्स के 130 कैडेट शामिल हैं। तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी शरीक। सक्खर से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ कराची समेत सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ती तंजीमों के मुजाहरे। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। कराची में PFUJ, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, एमेंड और कराची प्रेस क्लब के रहनुमाओं पर मुश्तमिल जॉइंट कमेटी की जानिब से प्रेस क्लब से रैली निकाली गई। शुरका ने वज़ीर आला हाउस के करीब धरना दिया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि जान मोहम्मद मेहर के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके सज़ा दी जाए। PBA, CPNE, एमेंड के अलावा वकला रहनुमाओं और मजदूर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। जान मोहम्मद मेहर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए सक्खर, रहीम यार खान, मुल्तान और कोयटा में भी मुजाहरे किए गए। सहाफ़ियों के हमरा सिविल सोसाइटी और समाजी कारकुनान ने शिरकत की। कोयटा में मुजाहरे के बाद प्रेस क्लब पर स्याह परचम भी लहराया गया।